अभी चुप कर जाती हूँ। चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। नमस्कार सो गुरुजी। आज हमारा कम्युनिटी क्लास शुरू होने जा रहा है, तो मैं उसकी आपको एक छोटा सा इन ऑर्डर टू स्टार्ट विद जस्ट आई वांटेड टू शेयर अ न्यूज़ since this videos will be published on the YouTube also, so everyone should listen. Now we are inviting all the schools and specifically students of 8th to 12th class for having a interaction with RBJ Gurukul। और उनके जो भी उनके हम एक तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका नाम है मदर ओकल्ट। मदर ऑकल्ट के थ्रू वी विल गिव एक्सपोजर टू ऑल द स्टूडेंट्स बिटवीन स्टडिंग बिटवीन 8 to 12 के जो भी अगर कोई भी टीचर्स या स्कूल प्रिंसिपल्स चाहें तो अपने वहाँ के ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट हो इन साइंसेस में, दे कैन कम एंड हैव अ ओपन इंटरेक्शन विद अस ऑन अ फोरम। तो उनके हम सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे, उनको क्या लगता है, व्हाट इज प्लैनेट्स, व्हाटएवर दे वांट टू, विल गिव देम अ प्लेटफॉर्म सो दैट हमारी यूथ को जो है पता लग सके कि एक्चुअली जो ये साइंसेज है इनका क्या रोल है उनके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई होप इट इज एक्साइटिंग। देखते हैं। या वेरी एक्साइटिंग। गुरुजी, एक प्रश्न है इसी बात बोलिए पे बोलिए। कि अगर स्कूल बोलते हैं कि उनके स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर कोई टीचर उस सेशन में रुकना चाहे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, तो एनी फैकल्टीज रादर और एंड एनी बस वो होगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं हमारे को पहले सबमिट कर देंगे, बिकॉज ये प्रोग्राम लाइव होएगा पूरा। ओके, जिसको हम YouTube लाइव के जरिए पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे, ठीक है ना। एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट अक्रॉस 17 कंट्रीज। ग्रेट। यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है इंग्लिश का प्रोमिनेंट इस्तेमाल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो ऐसे 7 कंट्रीज हमने लाइन अप दे रहे हैं, उन सब जगहों पे इसका प्रसारण सीधा होगा। वी आर गोइंग टू, तो उसमें स्कूल वाइज आएंगे और बकायदा उसकी ग्राफिक्स रेडी होंगे। आपके स्कूल को भी पब्लिसिटी मिलता है एक तरह से, इन द सेंस कि आपके स्टूडेंट्स जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कैसे एंगेज हो रहे हैं आरबीजे गुरुकुल के साथ। एंड आरबीजे गुरुकुल को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट्स का क्यूरियोसिटी को शांत करने का। उसमें उनके साथ इंटरेक्शन जो होगा वो मेरे साथ ही होगा, ठीक है ना। तो उसमें एक हमने फॉर्मेट क्रिएट किया है, गुरु मित्रा नाम का एक इस तरह का फॉर्मेट किया है कि जहाँ पे वो अपने मित्र से, एक मतलब फ्रेंड की तरह जो है अपने गुरु से बात करके सब कुछ समझ सकते हैं। तो गुरु मित्रा इस प्रोग्राम का नाम होगा। एंड ओकल्ट, मदर ओकल्ट इसका इंग्लिश वर्जन रहेगा, ठीक है ना। तो सर, इसके ब्राउजर्स वगैरह सब आ जैसे जाएगा, अगर। काम चल रहा है। थैंक यू, यू थैंक विल यू, गेट थैंक यू दैट वेरी सून। मच। आपको लाइक प्रपोजल या लेटर्स और ब्रोशर्स वगैरह सब रिलीज हो जाएगा। ये तो आज मैंने फॉर्मल अनाउंसमेंट कम्युनिटी क्लास के अंदर कर दिया है, ठीक है, so that everyone can understand. And we openly with this video I am welcoming all the principals, school principals and admin people, or the people whosoever good to take the decision, and they have the authority to take the decision. They should encourage their kids and their school का जो मैनेजमेंट है, पूरे मैनेजमेंट को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को इस बात के लिए एनकरेज कीजिए कि वो ऑकल्ट साइंसेस को समझें, व्हाट आर द ऑकल्ट साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड रेकी टैरो। इन डोमेन्स के अंदर आपकी जो क्यूरियोसिटीज है स्टूडेंट्स के, आप किसी भी क्वेश्चन को लेके हमसे पूछिए, एंड वी विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दीज प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। दैट इज आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो आई होप सो कि चीजें अभी आगे की, बिकॉज अभी पढ़ाना वढ़ाना तो अब चल ही रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड, बट वी वांट कि दिस वे वी शुड आल्सो गो। और बताइए, और आप में से कोई ऐसे हैं जिनको कुछ अभी कुछ पूछना हो? एनी डाउट्स आर देयर? कुछ Yes, मन में sir. चल रहा है? प्लीज। So when we did medical astrology, यस यस। so one of my team members, she's suffering from severe cough. She has done all her reports, but still no clue what is wrong with her, sir. नॉर्थ So ईस्ट। northeast. Okay, sir. I will check with her, because now also she texted me that my all reports are clear. I said, okay, I'll check with sir if any remedies can be given, because medicines also are not working, sir, for फर्स्ट her. आस्क नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, sir. Two regions are there. One is northeast. Second region is most probably that is going to be the area which is near to northeast, down the northeast, जो गले का रीजन होता है वो भी रीजन उसका, ठीक, थ्रोट का रीजन, Okay. नॉर्थ ईस्ट एंड अलाइड एरियाज जो उसके नियर बाय।
है ना। जो वास्तु के स्टूडेंट हैं वो समझ पाएंगे कि मैं कहाँ की कौन से रीजन की बात, ठीक है ना। एक तो है जया रुद्र जया, एक है वत्सा अपवत्सा, ठीक है, एक सावित्री सवित्र है, ठीक है, एक इंद्र जया और एक इंद्र है। तो मैं अपवत्सा वत्सा की बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में, उस रीजन में एक बार चेक कीजिए फिर मेरे को। सर फिर इसमें हम चार्ट नहीं देखते, लग्न चार्ट की कौन सा प्लैनेट्स डिफेक्ट हाँ है? वो तो अगर अपॉर्चुनिटी है तो फिर तो हम पक्का ही देखेंगे। अगर आपके पास उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है तो हाँ आप सर, उसका चार्ट मैंने निकाला था। आई तो जस्ट शेयर फॉरवर्ड कीजिए ना, इट। हमारे को शेयर कर दीजिए। वी वुड लव टू गिव आवर कमेंट्स, प्लीज डू शेयर ऑन द स्क्रीन। वी So विल, I forwarded to your WhatsApp ID, sir. you forward to my WhatsApp ID, okay, and I'll forward it to okay, दोनों सुनील जी और दोनों यार मोबाइल पे हैं, मैं मुझे निकाल, मैं सुनील जी को बोलता हूँ खोल देते। जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन इट। आपको याद नहीं है कौन सा लग्न साइन है? 1 minute, sir. I'm opening, sir. Actually, now I logged in onto my laptop, sir. ओके ओके, Because of my mom, I avoid sir being on laptop. नहीं आई विल डू दैट, डोंट वरी। So she's Taurus ascendant. ओके जस्ट अ मिनट। खुल जाएगा, अभी एक मिनट खोल रहा हूँ एंड ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको? Yes, sir. जी सर। 3 नंबर मरकरी इस समय कहाँ पर मूव कर रहा है? इनकी हॉरोस्कोप में मरकरी का क्या सिचुएशन है? कफ क्या है? कफ का प्रॉब्लम है क्या? हाँ sir, cough. Now her recent report shows that a bacterial infection which is in the body, and in spite of taking medicine, she is not cough is not decreasing. She's saying. ओके, बैक्टीरियल है ना। हाँ तो sir. अभी लगन के अंदर, ट्रांजिट के अंदर जो है राहु कहाँ पर चल रहा है? राहु केतु गिव्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आई होप आई एम राइट। राहु केतु जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देते हैं ना, यू हाँ कांट सी राहु केतु फ्रॉम द नेकेड आइज। सारे के सारे जितने भी माइक्रोब्स हैं, जो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब राहु केतु के अंडर में आते हैं। अभी इस कुंडली के अंदर गोचर में राहु केतु कहाँ चल रहा है? सर राहु टॉरस में ही चल रहा है, शुभ में ही चल रहा है। तो अब रीजन समझ आ गया? हाँ रीजन और समझ आ गया? मरकरी एक्वेरियस में चल रहा है। 29 अप्रैल को चेंज हो जाएगा, 29 अप्रैल के बाद शी विल रिकवर। okay sir. 29 ऑफ अप्रैल के बाद शी विल रिकवर, Okay sir. क्योंकि 29 अप्रैल तक राहु केतु जो है बिल्कुल लगन में चल रहे हैं। तो वो क्या देंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देंगे ट्रांजिट के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ sir. तो ट्रांजिट के अंदर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस चीज को। अभी क्लियर हो रहा है पॉइंट व्हाट आई मीन टू से? यस सर। और सर इसी को अगर जैसे वो कोरिलेट करे तो आपने वो बताया था, मतलब पहले पहले ही जैसे एलिजाबेथ जी ने पूछा तो आपने नॉर्थ ही बोला, तो राहु का नॉर्थ से भी वो जो आपने एक बार बताया था कि अगर राहु इफेक्टेड है तो नॉर्थ रीजन भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। 100%, क्योंकि राहु जो है एक्चुअल में नॉर्थ पोल है ना।
यहाँ पे जहाँ पे मेरा नोड है कर्सर है, जी। नॉर्थ नोड है, ये सदर्न हाँ। नोड है, तो नॉर्थ नोड का जो हाँ। किंग है वो राहु है, वो यहाँ चल रहा है यहाँ पे। जी। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बैक्टीरियल इंफेक्शंस लेके आ रहा है वो साइंटिफिकली। 29 अप्रैल को चेंज हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, वो उल्टा चला जाएगा, वो यहाँ पर मूव कर जाएगा फर्स्ट। उल्टा चलता ना राहु, Yes. हाँ। तो उल्टा चलेगा ना। क्लियर हुई बात? Yes, sir. यस सर। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ट्रांजिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना, ठीक है। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? So you हाँ are सर, एक okay, Sunil, you ask, then I'll ask, sir. नहीं एलिजाबेथ जी आप पूछ लीजिए। नहीं सर, आप लाल किताब जो सिखा रहे हो, दैट इज ग्रामर। लाल किताब का ग्रामर होता है क्या सर? जो होता है, अभी शुरुआत की है, सिखा रहा हूँ। ओके जस्ट रिलीज वन वीडियो। ओके सर। और सूत्र किसको बोलते हैं सर? मैं देखती हूँ लाल। प्रिंसिपल्स, अच्छा, प्रिंसिपल्स। ओके सर। सूत्र मैंने प्रिंसिपल्स, ठीक है। 24 सूत्रास हैं, ठीक है। बुक बाय करनी है क्या? यू वांट टू बाय लाल किताब, तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोगों को खरीद लेना। Sir, anyone can. So there are some rumors that one should not means लाल किताब हर किसी के लिए भाता नहीं है, मीन्स आई नेवर अंडरस्टूड। ऐसा है क्या सर कि कुछ लोग को ही पढ़ना चाहिए, कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं बिकॉज है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको तो सूट कर जाएगा, यू आर गवर्न बाय मार्स ना। यस सर। बाकी ये होता है कि हिंदी में होगा तो विल यू एबल टू अंडरस्टैंड। वैसे ओरिजिनली तो ये फारसी में है। नो सर, इंग्लिश मेक्स मी मोर बेटर सर। हिंदी थोड़ा थोड़ा आई फाइंड लिटिल चैलेंजिंग। आई कांट से कि इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं, लेट मी फाइंड इट आउट। अगर होती है तो विल शेयर द लिंक। Yes, there is a one book in English. यस UC सर। Mahajan. So Lal Kitab gives only remedies, or so in this book what all is there, sir? Means if we have to buy and learn, इसमें मुझे means how will I benefit after reading this book? Look, there are different principles. Principles in terms के लाल किताब principles work on the काल पुरुष कुंडली system, and as such, in Lal Kitab there is a set of principles which is quite different. Okay, so you need to study it in under some guidance. Otherwise, you will get confused that way. So इसके classes means it's a अभी 6 months duration कितना है sir? शुरू करने हैं, अभी कर रहा हूँ। So तो इसका duration कितना रहेगा? इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा तो लंबा जाएगा, एटलीस्ट 6 months जाएगा। Okay, and once a week or how that will be, sir? Same in the same Same. pattern, twice or once in the week we will do that. Once or twice in a week we will do. ठीक है sir. कोई बात नहीं, अभी उसके लिए सेपरेट कोर्स अभी वैसे भी नहीं है। We will cover it under MSc. जो MSc का जो अपना पार्ट है उसके अंदर लाल किताब और जैमिनी सूत्रम we will cover. That is the objective. Right? सर जेमिनी और लाल किताब एक ही होता है क्या? अलग अलग होता है, दोनों अलग है क्या? अलग अलग है, जैसे केपी सिस्टम अलग है, वो भी अलग है ना। So that is Gemini South and Lal Kitab is North.
northern way of looking at it. No, that is a entirely different system of reading. That is entirely different system of reading in which, entirely consideration of basically 8 planets is being taken in the Gemini Sutram, and Kal Purush system works in the case of Lal Kitab. So Okay. both are different set of principles I have. In the same way, KP is also different, Krishna Murti Padati. But the point is this: you have to understand one thing. Don't involve into much kind of systems, because the reason being, at very core, at very deep, you'll be able to understand only one kind of one set of principle. If you are able to understand, say thanks to God for that. That is more than enough. Ultimately, end of the day, you have to reach to the same path or same end goal, which is called healing. So it can be done from any of the way, but for your knowledge sake, if you want to read, you can read. समझ नहीं भी आए तो don't get much confused. Just understand as if you are a witness and you are just going through the principles. अगर उस pressure लिए बिना, without taking pressure, if you will go through their system, then it will be very easy for you to understand. But if you will take pressure, I have to learn this also, this also, this also, then you won't be able to learn anything. That way, so I would suggest that Vedic is more than enough for you. Sir. End of the day, only what matters is your, your sensitivity to understand the results of the planet. So nothing to worry. I hope you're getting my point. Yes, sir. Understood. That is not a problem at all. Still, I have shared the link of Lal Kitab. If you want to buy, you can always get it from Amazon. I've shared the link. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. और बताइए, anything else? गुरुजी यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट था, जैसे हम लोग जब चार्ट देखते हैं तो एक चार्ट जो आता है चलित चार्ट, हाँ, उसका कंसेप्ट क्या होता है और वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है? देखिए चलित का जो सिस्टम है, देखिए 2 तरह से मूवमेंट है अर्थ का. ठीक है, अर्थ का एक मूवमेंट तो होता है राउंड सर्कुलर जो होता है, ठीक है, और दूसरा होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, मतलब वो इस तरह से एलिप्टिकल मूवमेंट रहती है. ठीक है ना. तो एलिप्टिकल मूवमेंट के अंदर जो है 2 कंसिडरेशन है. नेटल चार्ट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लैनेट्स इन पर्टिकुलर राशि. नोट कर लो इस बात. नेटल चार्ट गिव्स यू information regarding only placement of the planet in a particular Rashi. But when you talk about a specific house means when you are talking about the exactness of the house, exactly in which house your planet is located. So role of Chalit chart is to give you the information on where or what is the location of planet in a particular house. So it gives you, it tells you about houses का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालना है तो फोकस करो चलित चार्ट. अगर राशि के हिसाब से देखना है तो नेटल चार्ट इज गुड. यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं तो लाइक चलित चार्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ प्लैनेट इन पर्टिकुलर हाउसेस. आपने तो जैसे आपने हमें सिखाया है कि हर हाउस को अगर हम देखें तो उसमें जो एग्जिस्टेंस है वो 30 डिग्री का कैलकुलेशन है. इसमें 30 डिग्री वाला सिस्टम चलता नहीं है, नहीं चलेगा, एलिप्टिकल के अंदर नहीं चलेगा. तो उसमें क्या होता है कि कई बार एक राशि जो है 2 घरों में भी दिखती है आपको. चलिए ओके, तो मतलब इसमें हमें चलित सिस्टम में ये समझ में आएगा प्लैनेट जो है वो किस घर में किस लोकेशन पे रुका हुआ है. यस, किस घर में प्लैनेट है. एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ना आप प्रेडिक्शन जो है नेटल चार्ट से देखो, मैं तो देखते आपको देख के देता हूँ, बताता हूँ, बट कई बार जब आपकी प्रेडिक्शन मैच ना कर रही हो
देखो आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक बार सुनील थोड़ा सा आपका माइक ऑफ कीजिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कोई एग्जाम देने नहीं बैठे हो अपने क्लाइंट का भी, आपको एक डिस्कशन वे में इंफॉर्मेशन को चर्न आउट करना है। तो कई बार ये होता है कि नेटल चार्ट से व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द पर्टिकुलर रिजल्ट, नहीं आ रहा है, आपने बोला कि ये होना चाहिए, मान लो किसी के स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई नीच का प्लेनेट किसी हाउस में दिख गया आपको, एनी डेबिलिटेड प्लेनेट इफ यू saw in a particular house and you said कि there are going to be issue in that specific house, और फिर क्लाइंट ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तो उस केस में तुरंत चलित चेक करो। देन यू विल फाइंड कि वो जो प्लेनेट है वो चलित के अंदर एक एक हाउस इधर या उधर होगा। ओके, तो दिस इज हाउ इट ब्रिंग्स मोर एग्जैक्टनेस, इट ब्रिंग्स मोर एक्यूरेसी टू योर प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन देते वक्त आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आपको इवेंट्स को कंफर्म करने के लिए चलित को पैरेलल नोड पे चेक कर लेना चाहिए। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की निशानी है, दोनों तरफ चेक कर लो, नेटल पे भी चेक करो यानी कि D1 चार्ट पे, एज वेल एज यू चेक इट ऑन द चलित चार्ट आल्सो, दैट विल गिव अ मोर एग्जैक्टनेस एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ योर प्रेडिक्शंस। ओके, तो ये हेल्प आपको मिलेगा वहां से, ये एक टूल है चलित चार्ट, इट गिव्स यू मोर एक्यूरेसी। इन द सेम वे आपको जो 9th हाउस जो होता है वो भी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। 9th हाउस देखो ये एक जर्नी है, पहले 30 डिग्री एनवायरनमेंट को समझना है। एक हाउस के अंदर एक राशि का जो रोल 30 डिग्री रहता है ना, आई टोल्ड यू 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, जब 12 से डिवाइड करोगे तो पता लगेगा 360 डिग्री को 360 डिग्री को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 30 डिग्री ईच, वो राशि है। पहले आपकी ग्रिप वहां तक होनी चाहिए, आफ्टर दैट यू हैव टू गो लिटिल डीपर। वहां पर अभी आप लोगों को मैं लेके नहीं गया हूँ, अभी मैंने आपको 30 डिग्री पे रखा है। उसके बाद आपको लिटिल डीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से माय कंसर्न इज 13.20 डिग्री विच इज कॉल्ड नक्षत्र लेवल, और 13.20 डिग्री से भी और इन डेप्थ जाना है तो यू नीड टू गो टू 3.20 डिग्री। 3.20 डिग्री ब्रिंग्स मोर एक्यूरेसी, मतलब नवमास चार्ट को कंसिडर करते हुए इवेंट्स को कंफर्म करो। नवमास चार्ट्स भी जो है, नवमास चार्ट इज बेसिकली फ्रूट्स, it tells you what is the exact result of this particular planet. I mean to say whatever you are seeing in the natal chart, तो वो तो एक पेड़ है, वो एक पेड़ है, natal chart is a tree। अब उसका उसके ऊपर जो फल उगा वो फल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, एग्जैक्ट फ्रूट्स ऑफ योर नेटल और या फिर D1 चार्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द D9, बट एट वेरी इनिशियल स्टेज वी डोंट टीच यू दैट, वी डोंट टेल यू रिगार्डिंग दैट, but you have ever seen ke Navmas chart is always available in front along with the D1 chart. Reason being, it shows the quality of your life, it gives you the fair idea regarding your spouse, okay, your overall lifestyle. So Navmas chart basically talks about 3.20। अगर आप 3.20 की बात भी कर सकते हो नवमास से, ये एक तरीका है। दूसरा होता है नक्षत्र पदाज, नक्षत्र पदाज, ओके, नक्षत्र पद से यानी कि कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र के कौन से पद में बैठा है, बेस्ड ऑन दैट आल्सो यू कैन गिव द प्रेडिक्शंस। कौन सा प्लेनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है, बेस्ड ऑन दैट आल्सो यू कैन गिव द प्रेडिक्शन। कौन सा प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है, बेस्ड ऑन दैट आल्सो यू कैन गिव द प्रेडिक्शंस, which I generally teach you at first level, okay। and कौन सा प्लेनेट जो है कौन से हाउस में बैठा है, वो हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो हाउस के अंदर तो वहां पर फ्रूट्स जो आपको प्रॉमिस किए जाते हैं। कौन सा प्लेनेट कहाँ कौन से हाउस में बैठेगा, उस हाउस की जो एनर्जीज है, एनर्जीज के क्या मतलब है, जो राशि वहां पे बैठी है उस राशि के एनवायरनमेंट में एक अलग तरीके से वो जो है जो प्लेनेट है अपने रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। बट बेसिक थिंग इन अ हाउस which is called Rashi, in a house which is called Rashi brings you the results, Rashi shows you the environment of the particular house। क्लियर हुई बात सारी?
Are you people understanding my point? या सब ऊपर से जा रहा है? नहीं So नहीं you सर, had told that Navmansha gets activated only after means you get married. No, it is not like that actually. Navansha Okay. is activated that way after your 12, but it shows basically it gives I would say very vital information regarding your spouse. Acha. Yes. Then I misunderstood. Yes. Okay, That sir. gives a very vital information related to your spouse, as well as seventh chart also gives you the vital information regarding your spouse in D9, in D1 chart, natal chart. Neutral chart. नेटल चार्ट में सेवंथ हाउस क्या करता है, आपको अपने स्पाउस से रिलेटेड वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मगर वो 30 डिग्री लेवल्स पे होती हैं। लेवल है, अलग अलग लेवल्स पे काम हो रहा है। अगर लेयर्स को समझोगे 30 डिग्री, 13 डिग्री, 3.20 डिग्री और एग्जैक्ट अभी आप किस लेवल पे हो? आप 30 डिग्री लेवल पे हो। 30 डिग्री के लेवल पर। अभी नक्षत्र पढ़ा ही नहीं है मैंने। नो सर। अभी पढ़ाऊंगा जब आप पहले इस पे मजबूत हो जाओ। फर्स्ट राशि के बेस पे सब कुछ तोड़ो, फिर चलित चार्ट को एज अ टूल यूज कर लो। चलित चार्ट, नवांशा को टूल यूज करो, पहले इन 3 लेवल पे खेलो एंड सी मोर एंड मोर हॉरोस्कोप्स। बात करने से, बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बुक्स पढ़ने से एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। check more and more horoscope and talk to people, try to understand from their symptoms what kind of problems they are facing, in which particular mahadasha antardasha they are going through. You have to understand all those things na. Astrology basically tells you about the timeline, a particular timeline a person has been passing through. Getting my point? तो टाइमलाइन को जज करना सीखना है कि एलिजाबेथ अभी कौन से टाइमलाइन से गुजर रही है, आगे कौन से टाइम जोन के अंदर पहुंचने वाली है, वो एक आइडिया है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुई बात? यस सर। चलित चार्ट इज वन ऑफ द टूल्स। ओके, थैंक यू सर। So Navamsha chart जो होता है, Navamsha, so that is almost equivalent to the moon chart. जैसे moon chart में जैसे placed होते हैं, नहीं देखो, almost मून चार्ट का रोल अलग है। मून चार्ट का रोल होता है वो चंद्रमा के बेस पर, चंद्रमा जिस घर में आपके D9 D1 में बैठा होता है, उसके बेस पर चंद्रमा के वाले हाउस को बेस बना के कुंडली बना लिया जाता है, वो चंद्र कुंडली बनती है। ठीक है। अगर चंद्रमा, चंद्र कुंडली स्पीक्स अबाउट योर मेंटल स्टेट। ओके। आपके मन की बात जो होती है चंद्रमा से जुड़ी होती है। तो करंटली आपका जो मून का जो चार्ट होता है, वो कहाँ पर उसके अंदर क्या मूवमेंट्स चल रहे हैं, वो आपके मन की स्थिति बताता है। आपके मन की स्थिति रिफ्लेक्ट करता है चंद्र चार्ट। ओके और या फिर आपके मन की स्थिति रिफ्लेक्ट करता है आपका मून ट्रांजिट में कहाँ पे घूम रहा है। ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मन की बात है। योर मनोस्थिति, योर मेंटल स्टेट। ओके, तो नवामांशा मतलब अगर हम देखने बैठे हैं तो स्पाउस के बारे में ही बताएगा, नॉट योर रिलेशनशिप। नवमांशा की डेफिनेशन है, नवमांशा इज अ फ्रूट ऑफ D1 चार्ट। D1 चार्ट, ठीक है। तो चंद्र चार्ट से उसको कंफ्यूज नहीं करना है। चंद्र चार्ट इज एंटायरली डिफरेंट। सूर्य कुंडली इज एंटायरली डिफरेंट थी। When you talk about Lagan Kundli, Surya Kundli, Chandra Kundli together, which is called Sudarshan Chakra also. Okay. So, but don't go into those complicated tools at this point. Right, sir. At this point, you need to focus the things in a very simple way. अपने दिमाग को देखो, ज्यादा मत उलझाओ, क्योंकि रीजन उसके पीछे है कि सिंपल तरीके से रास्ता आ जाएगा। इधर उधर फालतू में प्रेशर देने का कोई फायदा नहीं है। तो लगन चार्ट शुड बी आवर मेन एम। लगन चार्ट साथ में चलित चार्ट को भी फोकस करो और एक्यूरेसी आएगी। साथ में चाहो तो नवमांशा से भी रिजल्ट वेरीफाई करो। कोई इवेंट लगन चार्ट में दिख रहा है, उस इवेंट को चेक करो कि क्या नवमांशा में वैसी कोई एक्टिविटी है। डिट्टो एक्टिविटी सेम नहीं होगी तो उस हाउस से जुड़ी एक्टिविटी वहां पे हो रही होगी 9th में और D9 के अंदर। ठीक है सर। प्लैनेट्स चाहे कोई भी हो, राशि चाहे कोई भी हो, राशि चाहे कोई भी हो नवमांशा के अंदर, बट उस पर्टिकुलर हाउस में मान लो किसी के 7th हाउस में कोई इवेंट दिख रहा है फर्स्ट D1 के अंदर। अब
वहां पर 2 प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक प्लेनेट और एक राशि रिस्पॉन्सिबल है, एक हाउस रिस्पॉन्सिबल है। 7th हाउस तो हाउस ही हो गया। मान लो वहां पे 8th राशि है, मतलब 8 नंबर लिखा है, और वहां पर मान लो वीनस प्लेनेट बैठा है। अब इसी तरह से जो रिजल्ट तुम्हें D1 से अब कंक्लूड किए, क्या उससे मिलते जुलते या सिमिलर रिजल्ट्स ड्यू टू एनी अदर राशि इन द D9 यानी कि नवमांश चार्ट, तो वहां पे आपको उस तरह से इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, तो वो चेक करना पड़ता है। कई बार इवेंट्स जो है रिपीट होते हैं, वो इवेंट्स शॉर्ट इवेंट्स होते हैं, वो प्रिडिक्शंस वाले इवेंट्स होते हैं, वो वाओ इवेंट्स होते हैं, वाओ वाओ मूवमेंट लेके आते हैं आपके क्लाइंट। बात ओके समझ आ सर। रही है हाँ जी सर, आ रही है। तो आपको? वैसे हमने अभी नवामंशा पढ़ा नहीं है, बट वी विल डू इट इन लेटर स्टेज। अभी तो हम सिर्फ थोड़ा बहुत मैंने लगन। करवाया है, ज्यादा गहरे में हाँ लेके जी, नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कराया है, कराया है। लगन थोड़ा साथ में बहुत से करवाया सीखा। है। ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है, करवाया। ठीक मगर है अभी सर। पहले इस लेवल को पहले मास्टर करो, फिर आगे जाऊंगा। करेक्ट सर, हाँ जी, गॉट इट सर। जर्नी समझ आ गई? जर्नी क्या है आप लोगों की? 30 डिग्री, 13 डिग्री, 3 डिग्री, 30, 13, 3.20, 30 डिग्री, 3.20 डिग्री एंड 3.20 डिग्री, सॉरी 13.20 डिग्री एंड 3.20 डिग्री। ये आपकी जर्नी है, इतनी एग्जैक्ट, इतनी एक्यूरेसी लानी है, मगर उसके लिए अभी और बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए नक्षत्र समझने पड़ेंगे, उनकी माइथोलॉजिकल स्टोरी समझनी पड़ेंगी। 27 नक्षत्राज हैं, 27 नक्षत्राज एक्चुअल में चंद्रमा की 27 रानियां भी बोली जाती है। उनमें रोहिणी रानी, रोहिणी जो है इज अ वेरी क्लोज एंड वेरी नियर एंड डियर टू मून, so there are specific stories related to those। उन स्टोरीज को समझोगे तो आपको प्रिडिक्शन देनी आएगी, गॉट इट सर। क्योंकि ऋषिज ने कोई भी बात किसी भी जो क्लासिक के अंदर डायरेक्टली नहीं करी है, इनडायरेक्टली करी है। आपको इनडायरेक्ट हिंट्स दिए हैं, बाकी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो व्यक्ति स्वयं करता है उसको ये हिंट्स समझ आने लगते हैं, या फिर जो प्योर सोल होती हैं उनको समझ आते हैं ये हिंट्स। बाकी मेहनत मांगती है एस्ट्रोलॉजी, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। राइट, अभी तो आप राइट लोग तो सर। एमएससी के स्टूडेंट्स हो, अभी आपको पता लगेगा एमए एमएससी वालों को, अभी और डीप जाएंगे तो, है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड। राइट, राइट सर। अभी क्लियर हुई सारी बातें? हाँ जी सर, जी सर। बिल्कुल हो रही है। सर एक ये बताइए। था कुंडली देखा, तो मतलब उनका बोलना ये है कि उनको कोई नहीं समझता, उनको उनके घर वाले सब रॉन्ग समझते हैं एंड ऑल सच स्टफ। और उस बंदे को ना बहुत क्रोध और गुस्सा आ रहा है। तो लग्न में मतलब जब बंदा का जो लग्न चार्ट है तो लिब्रा असेंडेंट है, और 7वें घर में पहली राशि बैठी हुई है, सूर्य मंगल बुध शनि है। और मतलब कोई भी चीज जो है उनकी डिले हो रही है, तो उसके बेसिस पे ये तो मैं समझ सकता हूँ कि पहली राशि में ये आ गया, शनि आया, तो मतलब वो डेबिलेटेड बोलेंगे ना उनको, तो उस वजह से डेबिलेटेड बोलेंगे या ये एग्जॉल्टेड? सर शनि 7वें घर में है और पहली राशि है। एग्जॉल्टेड होगा, डेबिलेटेड होगा? सर डेबिलेटेड ना, हाँ। तो शनि डेबिलेटेड है, इस वजह से सातवीं उनका राशि में, सातवीं राशि में जो शनि उच्च का हो जाएगा। 7वीं राशि में उच्च का हो जाएगा, लेकिन ये जो शनि है ये 7वें घर में बैठा हुआ है, वो पहली 7th राशि है। हाउस में बैठा है, तो हाँ उसकी नीच की दृष्टि पड़ रही है ना, हाँ, नीच का है शनि, और सूर्य इसके भी लिए नीच का हो गया वहां पे। सर यहाँ पे ये सूर्य कहाँ पर है? सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है ना। नहीं, सूर्य इज इन 7th हाउस, राशि इज फर्स्ट। अच्छा, राशि इस फर्स्ट, तो सूर्य एग्जॉल्टेड हो गया। हाँ, तो सूर्य एक्सॉल्टेड है, लेकिन सूर्य शनि मंगल और बुध एक साथ है, तो शनि डेबिलिएटेड हो गया, इस वजह से चीजें डिले हो रही हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
देखो एग्जैक्टली सैटर्न को मत पकड़ो, मेन चीज है कि चारों प्लेनेट का इफेक्ट डायरेक्टली जो है ना वो कहाँ पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है लगन के ऊपर। जी तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं इस कारण से। हाँ, तो इस बंदे को ना क्रोध बहुत आ रहा है इस समय, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो अच्छा मिल नहीं रहा है। करंट दशा जो चल रही है वो शनि की ही चल रही है ऐसे। और जो आपने आत्मक कारक का एक बार कंसेप्ट समझाया था, तो उसके हिसाब से इनका आत्मकारक जो है वो मार्स है, मतलब मंगल है। ठीक है, 29 अप्रैल के बाद इनको इनका काम होगा। ओके अभी ट्रांजिटरी इश्यूज हैं, जी। दैट इज वाई सारा कुछ स्टक हो। 29 अप्रैल और 12 अप्रैल के बाद चीजें ट्रांजिट में जब सही हो जाएंगी ना, देन दे विल गेट द रिजल्ट। और अगर आप बोलते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से प्लेनेट की, मिक्स सा टाइम है, जी ठीक है ना। लगन की बात अलग है हम्म, कि लगन के ऊपर कौन कौन से प्लैनेट्स का इफेक्ट है, ठीक है। हम्म, मगर मेन चीज ये है कि ट्रांजिट में सारे प्लैनेट्स कहाँ घूम रहे हैं, हम्म, ठीक है ना। हाँ। और नवमाशा में भी इनका जो शनि है वो डेबिलिएटेड है। कौन से हाउस में? सेकंड हाउस में डेबिलिएटेड है। डेबिलेटेड है तो फाइनेंशियल इश्यूज रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, तो वही कि मतलब जॉब मिल नहीं रही है अच्छी, और सेकंड हाउस इवन जैसे फैमिली का है तो फैमिली से पंगे चल रहे हैं उनके। हाँ तो देख लो ना, अभी आप देखो, अगर आप यहाँ पर लगन से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे तो आपको नवमांशा ने हिंट कर दिया ना साथ साथ। जी आप कई बार लगन चार्ट से जब रिजल्ट नहीं निकल रहा हो तो हम्म, नवमांशा को साथ साथ पैरेलल नोट पे चेक कर लो, आपको जी नवमांशा कुछ ना कुछ हिंट दे देता है। हम्म। तो नवमांशा के अंदर जो डेबिलेटेड सैटर्न है उसने वो हिंट दिया है आपको। हम्म। तो सर अभी जैसे एक तो शनि डेबिलिएटेड है नवमाशा के हिसाब से, तो इनको क्या ये बोला जा सकता है कि आप हर शनिवार को जैसे आपने हमें सिखाया है वो रेमेडीज फॉलो करें? और रेमेडी क्यों फॉलो करें, उनको बोलो उनके कर्म है, लेट इट बी, जो फेज है आ जाए, कल खत्म हो जाएगा, धैर्य रखें। और सैटर्न को बस दूर दूर से, मतलब ये है कि उसको मतलब थोड़ी उसकी पूजा वूजा करें एंड ऑल दैट स्टफ। जी कर्म कर्म को फोकस करो, मैं तो कहता हूँ रेमेडी किसी को दो ही मत, हाँ, मतलब लेट हिम जैसे फिनिश। हाँ, उसको बोलो थोड़ा बर्दाश्त कर यार, कोई बात नहीं, सही होएगा, 36 की एज के बाद होगा। एज कितनी हो गई है? एज 36। 24 25 चल अभी रही तो है। बहुत छोटा है। हम्म 28 के बाद, 36 के बाद, तो 32 के बाद चीजें बनेंगी। हम्म, अभी तो शोर ज्यादा मचा रहा है, इतना कोई नेगेटिव फेज नहीं है। इतनी हाँ एज में पेशेंस नहीं होता और कुछ नहीं है। सर, वो होता है। और मतलब कैसे है द फैमिली का जो है ना, तो मतलब बोला जाता है ना कि वो एक फैमिली अगर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से भी बोलता है तो सामने वाला ये निगेटिव थॉट प्रोसेस से ले रहा है उनको। हाँ तो ये कुछ नहीं है, ऐसी फालतू में हल्ला मचा रहा है। सर वो एज भी है और वो ऐसा ये है। हाँ तो उसको 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 बोलो कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब सही हो जाएगा, टेम्परेरी फेज है। ट्वेंटी जी नाइन्थ ऑफ अप्रैल के बाद सब चीजें थोड़ी इम्प्रोवाइज होंगी, उस समय इसको लिवरेज मिल जाएगा, नो इश्यूज। जी सर। अभी छोटा है ये, ऐसी शोर मचा रहा है, पेशेंस कम है। लिबरेंस के अंदर वैसे ही पेशेंस कम होता है, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सही। जी 29 अप्रैल के बाद करो, रेमेडियल के तौर पे बाद में रेमेडी देंगे, बाकी देनी हो तो देखते हैं, बाद में देखते हैं। अदरवाइज बोलोगे किसी मतलब वो लेबर का आपके इन लोगों को प्रोजेक्ट। जो है चाय वाय पिलाए, उनको कोई कोई खाना वाना खिलाओ, उनकी सेवा करो, हम्म लेबर हो गए जो फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं, हम्म किसी को काला कंबल दो, किसी को जूते ले दो, चप्पल ले दो, दैट काइंड ऑफ, हम्म, उससे लक खुल जाएगा, वो करवा दो। जी थैंक यू बाकी लिबरेंस ऐसी शोर मचाते, सब सही चल रहा था तो भी खड़ी गाड़ी में रेस देते हैं, ये सर। बात है। वो बताए। सर लेकिन मतलब वैसे अगर हम देखें तो ये चीज ना थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्राडिक्ट लगता है कि जब हम लिब्रंस का वो साइन देखते हैं तो इट्स
तराजू है, बैलेंस्ड है, तो व्हाट मेक्स देम टू गो रेस्टलेस एट टाइम्स? वही बैलेंस नहीं जब बन रहा होता तभी तो रेस्टलेस होते हैं। अगर मान लो अभी आपके पास प्रॉपर अर्निंग का सोर्स हो, प्रॉपर एक बढ़िया गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, तो सब सेटल है, फिर टिक जाएंगे। और तो ये नहीं हो मतलब रहा तो हाँ, शोर मचाया हुआ है। ओके, जैसे ही वो मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा, वो होगा 28 के बाद अचीव होगा। ओके, 28 तक क्या होता है, लिब्रा साइन के अंदर मार्स जो होता है ना, प्रबल मार्केश है। मार्स अच्छा, जो है ना वो सेकंड हाउस का और सेवंथ हाउस का लॉर्ड है। जी, 28 तक वो सेटल नहीं होने देता हूँ। अच्छा, मार्केश है ना, सेवंथ हाउस का लॉर्ड मार्केश हुआ, सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्केश हुआ, दोनों का लॉर्ड कौन हुआ? मार्स। फर्स्ट राशि लिब्रा के केस में 8 नंबर राशि आई सेकंड हाउस में, हाँ, और फर्स्ट नंबर राशि आई सेवंथ हाउस में। 7th हाउस में, तो सेवंथ और सेकंड हाउस जो होते हैं वो मार्केश होते हैं, अच्छा, प्रबल मार्केश होते हैं। उनका लॉर्ड कौन है? मार्स है। Mars. और ओके, मार्स क्या करेगा? एज अ रिजल्ट मार्स जो है किसी भी लिब्रा को 28 तक चैन से बैठने नहीं देता। अच्छा, उसको इम्पेशेंट रखता है, उसको एंग्जाइटी में रखता है, वो घुमाए रखता है, कट 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 कट। हम्म, ये चक्कर है। इसलिए लिबरल्स जो है 28 तक इम्पेशेंट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे शांत होते जाते हैं, जैसे जैसे सैटर्न के फेज में जाएंगे। ओके, ये बात जी, है, ठीक है ना? जी, ये बात होती है। क्यों? थैंक यू, रीजन समझ आया? हाँ सर, क्योंकि 8th हाउस का और 8th हाउस, 8th राशि का और फर्स्ट राशि का लॉर्ड मंगल, दैट इज मंगल, प्रबल मार्केश। प्रबल मार्केट, मार्केश मतलब शुक्र से, यानी कि वीनस से मार्स का रिलेशनशिप बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा नहीं है, हाँ, मार्स आग है, हथियार है, और एंड शुक्र वीनस जो है फूल है। फूल है, ग्लैमर, यस, सेंसिटिव है। हम्म, तो मार्स के उसमें फेज में चल रहा होता है। हर प्लेनेट की भी इंटेंसिटी होती है ना अपनी अपनी, जी, इसलिए। अभी क्लियर हुई बात? जी, जी, इसलिए कई एस्ट्रोलॉजर्स ये बोल देते हैं कि लिब्रंस को नीलम पहना दो, क्योंकि 4th और अच्छा, 5th उसका लॉर्ड जो है लिब्रा के केस में जो है सैटर्न होता है। और इसी तरह से जो टॉरियन साइंस होते हैं, टॉरियन साइंस को बोला जाता है कि 9th और 10th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो जो है सैटर्न होता है। 9th और 10th हाउस मतलब भाग्यस्थान, 10th हाउस कर्म, हम्म, तो उनका कर्म चल पड़ता है वहां पे, उनका भाग्य भाग्य चल पड़ता है नीलम पहनती। मगर ये सारी एक्टिविटीज होती कब है? 28 से लेके 36 के 28 बीच में से है। 36 के बीच, अभी क्लियर हो रहे हैं लॉजिक्स? जी सर, ये प्रोफाउंड लॉजिक्स हैं, इनको पकड़ो पहले बेसिक लेवल पे। आप हर एक लगन के अंदर आपको पता लगेगा कौन से प्लेनेट नीच के हैं, सॉरी कौन से प्लेनेट जो है लगन के साथ कंपैटिबल है, कौन से प्लेनेट पूरे हॉरोस्कोप में लगन के साथ कंपैटिबल नहीं है। कोई पर्सन हु इज गवर्न्ड बाय मार्स, उसके केस में फिर दिक्कत आती है वीनस से, ओके, उसके केस में दिक्कत आती है मरकरी से। मार्स ड्रिवन जितने भी मार्स गवर्नड होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है मरकरी से, वीनस से। इसी तरह से जब वीनस गवर्न लोग होते हैं उनको दिक्कत आती है मार्स से। गेम समझ रहे हो? उल्टा चलता है सर, नेचर स्वभाव उल्टा है, नेचर इज अपोजिट टोटली ना, दैट इज व्हाई। क्लियर हुई बात? जी गुरु जी, सिंपल है ना? जी, अपना लॉजिक फटाफट लगाया करो, खट 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 खट, ऐसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी। कुंडलियां देखो ज्यादा से ज्यादा। जी, अगर उस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करो क्यों है प्रॉब्लम। ट्रांजिट भी चेक कर लो। 3-4 चार्ट्स आपको बताए हैं, D1 D9 या फिर D1 चलित। इनके कॉम्बिनेशंस में इवेंट्स को देखो, इवेंट्स रिपीट हो रहे हैं। जो D1 में हो रहा है D9 में दिख रहा है, D1 में हो रहा है चलित में दिख रहा है। सोचो कई बार, समटाइम्स इट हैपेंस। ठीक है, जी, क्लियर हुई बात? जी, और बताएं। So you had given the remedy for me, because I was not having proper sleep. You said keep a tumbler of water near your bed and sleep. So
First 2 days, sir, I did not feel it, but gradually, yeah, I slept well, sir. In fact, morning also I started getting up little late. Mhm. Otherwise, I was not having that good sleep, but now better, sir, before. And I चलिए, wore silver pile also, so felt better, sir. Otherwise, too much of disturbance, but now all good. So thank you, sir, for that. always welcome, always welcome. These are very simple, remedies in terms of, connecting you people with the nature. Simple है, और कुछ नहीं. Once you will do that, you will feel good. You will feel good. Nothing. पूर्णिमा का रात होता है, बाल्टी रख दो छत पे या बालकनी में, उसके अंदर से पूरा का पूरा मून जो है वो उसके अंदर रिफ्लेक्शन देता हुआ पूरी रात जाएगा. अगले दिन मॉर्निंग में उस बाल्टी वाले पानी से नहा लो. योर मून विल बी पावरफुल. You will be more calm and composed. Do this activity every month. Yes, sir. This will help you. Okay. और बताएं. सर ऐसा कुछ है क्या कि यदि किसी का सूर्य डेबिलिएटेड हो तो उनको सूर्य पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, सूर्य पर जल चढ़ाना चाहिए, मगर सूर्य पर जल चढ़ाने का नियम है. हाँ, मान वो लो आपने आपको, बताया था कि टाइम बोला फिक्स टाइम करना होना है. चाहिए. हाँ, वो आपने बोला था. अगर उसके बिना चढ़ाओगे तो उल्टा हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा फिर. जी. अगर जी. आपने एक पकड़ा है कि अगर आपने पहले दिन जैसे बाय द वे 6 to 9 आपको बोला चढ़ाओ, आपने जी. 9 o'clock चढ़ाया या 9:30 चढ़ाया, तो फिर आपको कंटिन्यूअसली 9:30 पे मेक श्योर करना है कि एवरी डे यू शुड बी देयर एंड यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी. देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक इन द शेड्यूल. जी. एटलीस्ट 43 days तक नो ब्रेक शुड बी देयर. ओके. ऐसे समझ के चलो, कंटिन्यूटी में चलना चाहिए. जी. ओके. जी गुरुजी. थैंक यू. क्योंकि सर वो वेट करते रहते हैं ना सन की. आई थिंक वो आजकल निकलता भी 9, जैसे ईस्ट अगर मैं देखूं तो ईस्ट में जब निकलता है तो ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर 10 o'clock ऐसे निकलता है. तो अगर 6 o'clock चलाएं तो वो ईस्ट को देख के चढ़ा दें सूर्य को हाँ, जल, हाँ, मतलब देखो सूर्य आपको नहीं दिखता मगर निकल तो जाता है ना. निकल तो वो जाता है अलग बट अलग वो अलग चलते अलग चलते वहां पे लॉन्गिट्यूड आता है. लैटिट्यूड पे अलग अलग दिखता है ना वो तो. राइट राइट सर. हाँ जी, हाँ मगर जी. सूर्य तो ईस्ट में ही है, ईस्ट से निकलना है. ईस्ट में देख के चढ़ा दे 6 to 9 के हाँ, बीच हाँ, बीच 6 में. to 9 एक टाइम पकड़ लो, मगर उस टाइम तक फिर पक्का कर दो. करेक्ट सर, करेक्ट सर. क्योंकि सर मेरा तो सन टेबलेटेड है, मुझे तो बोला गया पर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता. मैं कभी करा ही नहीं, करती हूँ फिर भूल जाती हूँ, छोड़ देती हूँ टाइम बीच फिक्स में. करो, आप कन्वीनियंटली जितने टाइम पे पहुंच सको, फिर उतने बजे सुबह राइट. नहा लो डेली. ओके. हाँ जी सर. सर नियम तो होना शुड चाहिए. सर शुड द टाइम बी वेरी स्पेसिफिक, और जैसे आप बोल रहे हैं कि 6 से 9 के बीच में, समझिए किसी दिन बंदे ने 7:30 बजे चढ़ाया, किसी दिन 8 बजे चढ़ा दिया, तो इज इट ओके और लाइक फिक्सिंग अ पर्टिकुलर टाइम इज डेफिनेटली नीडेड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस एक अपने मन में एक होना चाहिए कि हाँ 2-5 मिनट ऊपर नीचे इज फाइन, बट ज्यादा जी. नहीं. जी. 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 2-5-10 मिनट इज फाइन, उससे ऊपर नहीं. ओके. 5 minutes is 10 minutes time is more than enough. उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. ओके. I hope it is clear. यस सर, यस सर, डेफिनेटली. सर जैसे हाउस ऑफ गेन में सैटर्न आ जाता है, नंबर 10 उसमें लिखा गया है. मकर राशि का होता है ना सर नंबर 10. हेलो. Yes, yes. हाँ जी. मकर राशि का सैटर्न है 10th हाउस में. हम्म. सॉरी, हाँ जी, 10th हाउस में. तो वो हाउस ऑफ गेन है, राइट. वो अपनी राशि में ही बैठा है सैटर्न, शनिचर. अच्छी तो बात है. नंबर 10 में. तो वो हाउस ऑफ गेन में अब क्या मतलब, ऐसे तो कहते हैं शनिचर जहाँ बैठ जाता है, नहीं नहीं, जहाँ बैठता है वो ठीक रखता है, जहाँ पे उसकी दृष्टि होती है हाँ, वो खराब सैटर्न करता है. से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. सैटर्न उसके साथ देखो, सैटर्न इंटायरली जो आपको रिजल्ट्स देगा वो देगा जब आपके इंटेंशंस खराब होंगे. और सैटर्न टॉक्स अबाउट योर कर्मा ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइफ. जो आपके करंट आप कर्मास कर रहे हैं उनको डिलीजेंटली ऑनेस्टली अगर करते हैं तो सैटर्न विल हेल्प यू, सपोर्ट यू. अगर आप हरामखोरी करते हैं तो राइट वर्ड इज हरामखोरी. You should हाँ not जी be सर. person who is wasting the time, not giving value to the time, not sincere towards routines. Then in that case definitely आपको करेक्ट. बताएगी.
And Mangal talks about your past life karmas. Past life karmas of your ancestors also. करेक्ट हाँ, अब इसमें बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, मेरे एंसेस्टर ने किया, मैं क्यों भुगत रहा हूँ? भाई तुम्हारे एंसेस्टर ने प्रॉपर्टी बनाई थी, वो भी तुम्हें मिलती है। राइट एंसेस्टर्स हाँ मिलती जी है ना, प्रॉपर्टी जब मिलती है तो खुशी से ले लेते ओके हो। सर जब उनके कर्मास आपके अकाउंट में हाँ आते हैं, जी उनकी रेपुटेशन आपके अकाउंट में आती है, राइट तो सर वो भी साथ आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? जी खून का रिश्ता है, वो खून का रिश्ता करेक्ट तो सर जैसा करेक्ट वैसा रहेगा, करेक्ट चाहे वो लीगेसी है आपको, चाहे वो अच्छी मिले चाहे बुरी मिले। वैसे ही रहेगा यू शुड बी थैंकफुल। ठीक है, तो फिर करेक्ट सर मास करेक्ट को सर हम कौन से सर एक और चीज पूछी थी जैसे राहु जो है वीनस की तरह की देखा जाता है राहु क्या वीनस की तरह? क्या बोल रहे हो? हाँ राहु को क्या राहु को वीनस की तरह ही ले कर सकते हैं जैसे केतु को मार्स की तरह तो राहु को वीनस की तरह ले सैटर्न सकते सैटर्न हैं क्या सैटर्न राहु राहु के सैटर्न पास की तरह सैटर्न की तरह। राहु को सैटर्न की तरह ले सैटर्न की तरह ठीक नहीं, है एग्जैक्टली तरह भी नहीं बोलो आप, सैटर्न को ऐसे बोलो कि सैटर्न की जो सेकंड राशि है वो राहु के पास है, और राहु के और पास मंगल है की जो मार्स की जो सेकंड राशि है वो केतु के पास है, ऐसा बोला जाता है। देयर आर सम ऑफ द केतु क्लासिक्स के मेंशन दिस। पास है ठीक है सर क्लियर बात? ओके सर और बताइए। ओके सर वो कुछ बोला सर हो गई सर क्लियर हो गई क्लियर हो गई तो सैटर्न जहाँ हमारा प्लेस्ड है, सर आवाज सपोज इट्स कट इन रही है फोर्थ आपकी कि हाउस, सो आई मेरी हैव कट रही टू है डू माय फोर्थ हाउस कर्मास। हम्म और अगर आपने बोला कि मास एंसेस्टर्स के लिए है, मतलब पास्ट जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने किए, तो वो फिर हम कौन से हाउस से देखते हैं, या मास जो भी हाउस में बैठा है वो एंसेस्टर्स का हाउस है? वो देखो, कंफ्यूज हो गए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग कि if you differentiate about the functioning of Mars, and if you differentiate in terms of functioning of Mars and Saturn, so Saturn is responsible for your current karmas, ओके and Mars brings the legacy of your ancestors to you, because at the end of the day you are product of their DNA, you are product of you know you are carrying the legacy which they had. It could be reputation, it could be big huge properties, it could be your caste, it could be your name, it could be your social stakes, all comes from that region. That is due to Mars, because Mars क्या बोलता है? Mars establishes the relationship of blood हाँ with सर you. Your soul is linked. आप किसका खून हो? अपने मम्मी पापा का खून हो ना। यस सर Mars connects you via blood. गुड Legacy of ancestors. एंसेस्टर्स समझा। समझ आ रही बात? हम्म If someone born in the royal family, तो भाई वो प्रिंस है हाँ सर ना। So this is how you have to understand. Clear हुई बात? यस सर Don't get confused with these things, but I'm just giving you more in-depth insight on the planets. How and what basically planets brings. In what way planets brings the value to your life. In what way they bring what in your life. I'm telling you that thing. Clear हुआ? हाँ सर सर, और आपने जो थोड़ा बहुत इंसाइट दिया था जेमिनी सूत्रम में, उसमें जो आपने बोला था आत्मकार का, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा बोला जाता है क्या कि सूर्य जो है हर एक बंदे के लिए बेसिक बाय डिफॉल्ट आत्मकारक है, आत्मकारक है, और नेचुरल। बाद में जो और बाद में जो डिग्रीज के बेसिस पे दूसरा आत्मकारक है वो एक्चुअली तो दूसरा सिस्टम है। जी तो जेमिनी सूत्रम का सिस्टम अलग से चलता है। जी इसमें कई तरह के कारक होते हैं, आत्मज कारक, हाँ, आत्मा कारक, ये आमत्या लॉर्ड ऑफ कारक थिंग्स। वो जी 8 तरह के उसमें सिस्टम्स हैं। जी 8 प्लैनेट्स के बेस पे वो पूरा सिस्टम चलता है। उसके जी ऊपर मत जाओ, जी अभी सर। वैदिक में रहो बस। हाँ जी ठीक है, आप पूछ रहे हो, ओके फेयर है, आई गॉट इट। हाँ
अगर मंगल है आत्मा कारक किसी का, हाँ, तो मंगल मतलब जो है खींच के ले जाएगा। मेलेफिक आत्म कारक होता है, वो अपनी महादशा अंतरदशा के अंदर आपके बाल खींच के ले जाएगा, आपसे इतना स्ट्रांगली सब कुछ करवाएगा, हर चीज ऐसे ऐसे करके। तो मतलब करो मैं लेकिन भी यहाँ बोला। पे जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि मंगल जो है इट्स एसोसिएटेड ईदर अ पास्ट कर्मा ऑफ द सेल्फ और द पास्ट कर्मा ऑफ द एंसेस्टर्स एंड ऑल। यस, 100%। ओके, तो लाइक अगेन व्यक्ति को उस कंडीशन में क्या ऐसा करना चाहिए कि वो बैलेंस बना रहे या वो जो विशियस सर्कल से बाहर निकल सके? देखो, जो उसने भुगतना है वो तो भुगतेगा ही, दैट इज ड्यू हाँ टू द सर, पेंडिंग वो कर्मा। जी वो तो है। इवन तक सोल का जो गर्भ धारण करना भी होता है, वो उसके व्यवहार और उसके नेचर के हिसाब से होता है, उसके कर्मास के हिसाब से होता है। उसमें आप क्या कर सकते हो, ये बताओ। नहीं कर कुछ नहीं सकते हैं सर, प्रश्न ये है कि हम्म। समझिए गलती हुई, हम्म। ओके, और उस गलती होने के बाद आज यदि ये अवेयरनेस आई कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई थी, ओके, तो इसका जो परिणाम भुगतना है वो तो भुगतना ही है, लेकिन अब मैं क्या करूं कि उस गलती का पश्चाताप या लाइक बोलते हैं ना कि एक सही ये करूं, तो उसके दैट। लिए कार्मिक रेमेडीज होती हैं। अच्छा। ओके, मान लो आपके किसी 9th हाउस के अंदर, मान लो फॉर एग्जांपल हम्म, आपके 9th हाउस के अंदर कोई नीच के प्लेनेट बैठे हैं, तो इसका मतलब आपके पास्ट लाइफ के अंदर, ठीक है, या आपके पास्ट लाइफ में आपके एंसेस्ट्रल फैमिली से, फादर की फैमिली से किसी ने जी। किसी रिलीजियस प्लेस के अंदर कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस को दूषित किया है। ओ, इसी तरह से वो हाउस टू हाउस निकालना पड़ता है। किसी का 8th हाउस में नेगेटिव नीच के प्लैनेट्स बैठे हैं, खराब प्लैनेट्स बैठे हैं। 8th हाउस बिलोंग्स टू योर तर्पण क्रिया। किसी का आपके घर के अंदर अगर ढंग से तर्पण नहीं होता, या तर्पण होना तो आप पहुंचे नहीं, उसका तर्पण नहीं हुआ, तो आपकी कुंडली में वो प्लैनेट, अब वो डिपेंड करता है कि आपके 8th हाउस के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, किसी के 7th में आ रहे हैं, किसी के 6th में आ रहे हैं। 7th में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने लास्ट बर्थ में अपनी स्पाउस को इतना तंग किया था कि दिस टाइम योर स्पाउस इज गिविंग यू द पेन्स। ओके। When you talk about 7th house, so you have to identify कि which house is giving the malefic impact in your life. Accordingly you have to identify the pending karmas। और फिर ये होता है कि अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे इस जन्म में मेरा ये खराब है, तो अब उस केस में आपको क्या रेमेडी करनी है? रेमेडी यही करनी है कि आप जाओ, 9th हाउस में गड़बड़ है तो किसी मंदिर के अंदर जाकर किसी मंदिर को या तो उसमें अपनी सेवा दो। किसी 8th हाउस के अंदर हुआ है तो आप 8th हाउस के अंदर पता करो कि ऐसा कोई ऐसा रिलेटिव था जिसमें आपके फादर ना गए हो, या आपके फादर ने उसमें वहां पर कोई गड़बड़ करी हो, या आपके दादाजी ने करी हो, या आपने कुछ करी हो, तो आपको बात करनी पड़ेगी पेंडिंग कार्मिक कर, तो उसको तर्पण को ढंग से करवाओ, और कुछ नहीं, पितृदोष की पूजा करवाओ। तो ये सब आपको जो नहीं हुआ है उसको पूरा करना पड़ेगा। सेम वे अगर आपके स्पाउस से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप जो अपने स्पाउस को माफ कर दो, वॉट एवर ही डिड विद यू, यू हैव ओनली वे टू फॉरगिव हिम, you will released from the pending karma. Forgive him, because you don't have any control on any person. You can't do anything, you can only forgive. Do the forgiveness and forget him, forgive him and go ahead. जो हो गया सो हो गया, think as if it is part of my destiny. जो हो गया तो हो ही गया ना। और अगर नहीं हुआ, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है, चल रहा है अभी करंटली, किसी का डाइवोर्स होने वाला है, तो गो टू योर वाइफ और स्पाउस एंड आस्क हिम सॉरी, गलती होगी मुझसे, माफ कर दो। If you can talk to him or her, go and just say sorry. End of the day तो सभी लड़ाइयों, सभी युद्ध का जो अंत है वो संधि है। You have to surrender in the way you are getting signals from a particular house. आपके 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपने किसी के बच्चे को या किसी की चाइल्ड को लास्ट बर्थ में दुखी किया है, या आपके पेरेंट्स ने दुखी किया है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है ना। 5th हाउस इज व्हाट? 5th हाउस चाइल्ड है, Child, एजुकेशन है। education and all. 7th house is what? First child, the second child. अंडरस्टैंड, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड करो। सोचना पड़ेगा, आराम से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके। तो अगर 8th हाउस में मून है तो
पेंडिंग कर्मा क्या होता है? नाउ फॉर इन लियोन्स केस 8th हाउस में मून है सर, तो आई हैव हेल्थ इश्यूज, तो कुछ कर्मा है विच लियोन हैज टू डू समथिंग. लुक 8th हाउस के अंदर अगर वो है तो दैट मीन्स इट शोज के इन द पास्ट लाइफ, इन द previous life he has not done the needful in terms of respecting the woman, or with anyone's mother he has done something wrong. तो उससे उसका क्या हुआ, मून दो चीजें दिखाता है, 1 से लेके 12 साल तक का चाइल्डहुड का क्वालिटी खत्म कर देगा, चाइल्डहुड का क्वालिटी खत्म हो जाएगी और मदर की हेल्थ खराब हो जाएगी. तो लियोन हैज टू continuously worship Shiva. That will help. He will feel good. Otherwise he can't do that. He should only do one thing. He should donate water to the people. Just tell him to make a public water booth for people, where people can go and 5-10 हजार पे 10,000 20,000 लगेगा, एक टैंकी बनवा दे, कुछ ऐसा बनवा दिया जहाँ पे जानवर पानी पी सके या कोई लोग जाने पानी पी सके, प्याऊ वाटर सोर्स, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो लोगों को पानी मिलने लगेगा, उसका रेमेडी हो जाएगा. यस सर, सिंपल रेमेडी, सिंपल है. लोगों को पानी पिलाना है, उसके लिए एक वाटर का सोर्स अरेंज करवा दो, वहां पर पानी का टैंकी, एक छोटा सा वाटर कूलर लगवा दिया, एडजस्ट करवा दिया, पीपल आर कमिंग ड्रिंकिंग गोइंग कमिंग ड्रिंकिंग, और कुछ नहीं, मटके रखवा दिए 4-5, उसका मेंटेनेंस देख लिया. पब्लिक प्लेस पे मटके रख दिए 8-10, एनीवन एवरीवन अलाउज इन अ मार्केट और इन समवेयर, अच्छा स्टैंड बनवा के मटके रख दिए, उसके अंदर कंटिन्यूअसली पानी भरते रहे. So people in the night you can do that, and people can drink in the mornings. Neat and clean water you can give. Otherwise you can connect those pots with some permanent resource of water. बस नल का खोला, सब में पानी चला गया, people are drinking continuously. So those kind of thing you have to do. Getting my point? हाँ सर. Karmic remedy. सर ये सब चीजें वो होती है अगर कोई नीच का प्लेनेट हो, वो आप एक बार कार्मिक, आपने बताया था कि नीच के जो प्लैनेट्स नीच का हो, इस टाइम पे आपको शत्रु क्षेत्रीय हो, तो शत्रु क्षेत्रीय नीच का, तो मतलब पुराने कर्म टेस्ट हैं. अभी उस पे इतना जल्दी जंप मत करो, धीरे धीरे जाएंगे, अभी उधर धीरे धीरे जाएंगे, अभी धीरे धीरे सुनो बातों को. मैं वो अब कोई बात नहीं, आपने याद किया था, आप मुझे बताया, याद आया, आपने बोला था. और सर एक बार ये भी सुना है कुछ चीज अगर, हाँ जी हाँ जी सर, एक और सुना है कि मून पता नहीं जिसका कुछ होता है नीच या कहीं हाउस पे बैठ जाता है तो उसको प्याऊ नहीं खोलने चाहिए, ना ही कोई वेल खुदवाना चाहिए. सर ये कोई अच्छी बात, मतलब कोई सच्ची बात है क्या ये ऐसा? कार्मिक रेमेडीज ना, कार्मिक रेमेडीज मींस डूइंग गुड कर्मास. नो वन विल स्टॉप यू टू डू द गुड कर्मास ना. ओके, राइट. सर तो मतलब वैसे भी अगर कोई ना भी हो तो ऐसे भी रखवा दे तो वैसे भी किसी को पानी पिलाओगे तो अच्छा पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा. ये बकवास बातें हैं फालतू की, इधर उधर की बातें, पता नहीं कहाँ से. फोकस ऑन द लॉजिक. करेक्ट सर. Focus on the logic. Right. Logic says when any planet is bad, any house is having energies of kind of Rashi which is not auspicious for that house. Maybe some planet is sitting in the enemy sign. So those kind of activities you have to rectify. You can rectify with the karmic remedies. अभी डिपार्टमेंट देखो ना, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, पहले हाउस चेक करो, हाउस से ब्रॉड कैटेगरी पता लगेगी. हाउस के बाद कहाँ जाओ, हाउस के बाद राशि पे जाओ, एनवायरनमेंट ऑफ दैट हाउस, एनवायरनमेंट ऑफ दैट हाउस से फिर चले जाओ वहां पर बैठ के प्लेनेट जो अपना तड़का लगाएगा, जो प्लेनेट वहां पे बैठा तो वो अपना उसमें वहां पे इवेंट उस तरह से ट्विक करेगा. वो प्लेनेट वहां पे बैठता है ना, वो पर्टिकुलर एज के अंदर इवेंट को ट्रिगर करता है. एजेस बताई थी ना, 1 से 12, 12 से 18 एंड ऑल दैट स्टफ. जी. तो वो इवेंट्स ऐसे ट्रिगर होते हैं दशा विंशोत्तरी दशा के बेस पे, ओके, और या फिर नेचुरल एज ऑफ द प्लेनेट के बेस पे. किसी का मून नीच का है
सीधा समझ जाओ इसकी 1 से लेके 12 साल की जो उसकी लाइफ रही है उसमें बहुत स्ट्रगल रहा है, उसने स्ट्रगल किया, उसको माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया, वो इमोशनली बहुत इम्बैलेंस रहा, या माँ बाप का प्यार मिल भी पाया तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहा अपने बचपन में, उसने वो चीजें देख ली जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, वारन बफे की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, तो व्हाट, नीच का प्लेनेट है तो उच्च की दृष्टि भी देता है ना, सब नेगेटिव नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, देयर आर टू साइड ऑफ द कॉइन्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, गेटिंग माय पॉइंट? जी हाँ जी सर। और कुछ बताइए, क्लियर सब जितना समझाया? सर ये हाँ जी। सर ये मून का चंद्रमा का बड़ा वो है, इसको रानी माने कि इसको बोले कि रानी है? ये तो फिर सर वो रानी है मूडी है, तो मूड तो बट स्विंग्स है। तो इसकी अपनी खुद की थी रानियां कैसे हैं सर? देखो लड़का है मून के दो अवतार है, अच्छा मून के उसके दो अवतारों में उसका जन्म हुआ है, एक ऋषि अत्रि के वो गर्भ से ऋषि अत्रि के जो है उनके पुत्र भी हैं ये, और लक्ष्मी जी के ब्रदर भी हैं ये, तो वहां पर ये ओ इनका इसके लिए मेल हम अवतार बोलते हैं, था, उनका मेल अवतार था। हाँ, इसलिए ऐसे भी बोला जाता है ना, चंद्रमा चंदा मामा, हाँ, माँ और मामा दोनों है। चंद्रमा ओ चंद्रमा मामा इसीलिए बोलते हैं। तो उसके दो अवतार हैं, ओके और उसके जो मूड्स हैं, एक्चुअली दो हाँ अवतार से जी मतलब क्या है, चंद्रमा का बिहेवियरल पैटर्न बिल्कुल स्त्रियों वाला है, बहुत सेंसिटिव। चंद्रमा सर इसका मतलब खुद लड़की है ऐसा नहीं बोला गया है, हाँ जी बिहेवियरल पैटर्न्स की बात हो रही है, सेंसिटिव है, ओके हाँ जी उसके बात करने का लहजा, उसके मूड स्विंग्स, उसके चलने का तरीका, वो सब फेमिनिस्ट। करेक्ट सर। और मरकरी आपने एक स्टोरी बताई थी, मरकरी बेटा है मरकरी जो मून का नपुंसक है, चंद्रमा, तो उनका बेटा है पर स्त्री नपुंसक है। श्री नपुंसक हाँ जी उनका हाँ, बेटा है। और ये एक बालक साथ है। बैठ जाए तो उनका ज्यादा ज्यादा किसका होगा एक्चुअली मून तो फिर वहां पे बंद हो जाएगा क्योंकि वो सॉरी माँ है तो वो तो कुछ नहीं बोलेगी, तो यहाँ पे मरकरी अपना तो दिखाएगा स्मार्टनेस। चंद्रमा और बुध के जो आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है ना, अच्छे नहीं है हाँ जी नहीं है, नेवर। चंद्र मंगल के नहीं है, बुध मंगल के नहीं है, बुध चंद्रमा के नहीं है, दे डोंट हैव गुड रिलेशनशिप्स। ओके एक दूसरे तो की मतलब कि महादशा हम पे अंतरदशा बैठ में, जाएंगे तो एक दूसरे ओके की महादशा अंतरदशा में प्रॉब्लम करते हैं, जब एक दूसरे के साथ कंजंक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बड़ा हाँ सिंपल है जी एस्ट्रोलॉजिकली इन चीजों को आइडेंटिफाई करना। एक दूसरे से राइट दृष्टि संबंध बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एक दूसरे की क्वालिटी खराब कर देंगे। अब क्वालिटी खराब कर देंगे मतलब जो चंद्रमा ने रिजल्ट देना है चंद्रमा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, जो रिजल्ट मरकरी ने देना है मरकरी नहीं दे पाएगा। मरकरी कम्युनिकेशन देता है, चंद्रमा इमोशंस देता है, चंद्रमा क्रिएटिविटी देता है, चंद्रमा इंट्यूशन देता है। मरकरी जो है सबकॉन्शियस माइंड है, मरकरी जो है आपको इंटेलिजेंस देता है, मरकरी आपको आईटी की नॉलेज देता है, टेक्निकल नॉलेज देता है, आपको फॉर्मल एजुकेशन देता है, आपको पब्लिक स्पीकिंग देता है। तो जब एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाएंगे, जो जिस लेवल पे जिस कैपेसिटी पे काम करना चाहिए उन प्लैनेट्स को उस कुंडली के अंदर वो कर नहीं पाते हैं, और हाँ उनकी जी कैपेसिटी उनका लेवल जो है वो डिपेंड करता है कि देयर रिलेशनशिप विद द लगन साइन आल्सो, बिकॉज हर एक लगन साइन के अंदर जो गवर्निंग प्लैनेट आपका है, जो कुंडली आपको मिली है, उस पर्टिकुलर लगन साइन के रिलेशनशिप के बेस पर आपकी कुंडली के प्लैनेट्स आपको रिजल्ट्स देंगे। मान लो कोई तुला लगन का बंदा है, उसको मंगल से इतने अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। इसी तरह से कोई मार्स से रिलेटेड बंदा है, उसको वीनस से ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, वो रिलेशनशिप में सफर करता है। बात समझ आई? जी अल्टीमेटली यस गवर्निंग प्लैनेट इज गवर्निंग प्लैनेट है, गवर्निंग प्लैनेट इज you yourself, राइट getting my point? जी इसी तरह से कोई राइट सर राइट जुपिटर से राइट गवर्न कुंडली है, जुपिटर से गवर्न किसी का कुछ है, तो जुपिटर वालों को वीनस और सैटर्न सपोर्ट नहीं करते, उनकी कुंडली में वीनस और सैटर्न उनको हर तरह से तंग करने की कोशिश करते हैं जनरली, ओके टिल द टाइम बहुत अच्छी कंडीशंस में वो उच्च के ना हो, ऐसा कुछ बात हो तो बात अलग है। बात समझ आई? करेक्ट हाँ, आ रही है सर आ रही है। वो रोज कुंडली खोल के बैठ जाते तो अपने देखते तो ऐसे समझ में आता है, तो घूमता रहता है कि वो है क्या नहीं है, तो वो बड़ा क्लियर हुआ ना अभी तो? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। हाँ जी सर सिंपल आ है रही है मगर सर
वेरी तो सिंपल। मैं वही देखने कहती हूँ मरकरी और मून साथ ही में है। मून जो है डेबिलिटेटेड है 9th हाउस में, वो सोचते रहती हूँ कि क्या मतलब क्या होगा। रायता फैल पर जाएगा आपने सर कहा सर सोचने की जरूरत नहीं है, बस आगे चलते जाओ। हाँ सर, है ना। हो गया सर। नहीं, हाँ जी दो सर, दो मैन मतलब एक मैन में दो तलवारें नहीं रहेंगी ना, करेक्ट सर। बस वही वाली नहीं, बात है। ठीक है ना। ये भी तो हो सकता है कि अगर वही बात है कि अब दो दुश्मनों को इकट्ठा छोड़ दोगे तो वो तो एक दूसरे को मार देंगे, एक एक घर मार ही उनके एक कैसल में छोड़ करेक्ट, दोगे तो। गेटिंग माय करेक्ट पॉइंट। है सर, और दो दोस्तों को करेक्ट, छोड़ दोगे तो वो कुछ ना कुछ अलग क्रांति कर देंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। और वो सर जिस हाउस में बैठे हैं उसका भी इफेक्ट होगा सर। 100% उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स को इफेक्ट कर देंगे। 100%। ओके, ओके, ठीक है, 9th हाउस में बैठे हैं, उसके फादर से रिलेटेड रिजल्ट्स को खराब कर देंगे, उसका भाग्य स्थान खराब कर देंगे, उसका फॉर्चून खराब कर देंगे, उसकी हायर एजुकेशन खराब कर देंगे, उसका रिलीजन खराब कर देंगे, उसका पब्लिक स्पीकिंग डोमेन खराब कर देंगे। 9th हाउस जिन जिन चीजों से जुड़ा उन सब से, कोई वहां पर दो अपोजिट प्लेनेट बैठे तो वो उस हाउस के रिजल्ट उड़ा देते हैं, उस आदमी का पूरा लक खराब कर देते हैं, फॉर्चून खत्म कर देते हैं। समझ आई। अलग अलग हाउसेस के अलग अलग इम्पैक्ट है। किसी का यही करेक्ट कॉम्बिनेशन सर। 7th में बैठेंगे तो हस्बैंड वाइफ का। हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा हायर एजुकेशन का भी 9th हाउस है। इम्पैक्ट है। हायर पर मैं जो आवाज नहीं आ रहा गगन जी। मेरे को लगता है मैंने हायर एजुकेशन क्या मतलब हेलो 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 हाँ हाँ गगन जी। जी, आवाज कट हेलो, रहा था। आवाज नहीं दे, अभी आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ अभी आ रही है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मैं कही थी हायर एजुकेशन। मेरे को याद है, सर को शायद पता होगा, वो एक तो पंडित होते थे सर, हर देसाई है पता नहीं, जो एचटी टाइम्स के लिए लिखा करते थे, परसाई जी। हाँ, पंडित परसाई जी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा इस लड़की को तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, तो पढ़ना तो है ही नहीं, शादी कराओ और दफा करो। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई है, तब हम छोटे थे, तब पापा लेके जा जाते थे। अब मुझे पता चला, पर मैंने तो इतनी मतलब मैं तो बीए एमएससी ये सब कर लिया, मेरी हायर एजुकेशन कहाँ कम रह गई, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। तो मैंने कहा जैसे भी हो, मैं एजुकेशन तो मैं पूरी करूंगी, इसको तो मैं बिल्कुल ही गलत मानूंगी। तो ये मुझे वो समझ नहीं देखो, आई आज वो तक मेरी बात। उन स्टेटमेंट्स को मत पकड़ो। एक्चुअली दैट हाँ इज जी सर। व्हाई बिना लॉजिक के कोई कुछ भी बोल देता है। दैट इज द व्हाई पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एस्ट्रोलॉजी साइंस की भी एक रेपुटेशन है। राइट 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 इसीलिए तो हम लोग आरबीजे गुरुकुल में फॉर्मल एजुकेशन लेके आ रहे हैं। क्योंकि राइट ये जो गली छाप पंडित बैठे हैं जो खुद को गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह बोलते हैं, ऑल दैट राइट स्टफ विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन एक्रेडिटेशन के, गोल्ड मेडल का मैं तुमको डायमंड का मेडल देता हूँ, लो मेरे से आगे। तो फालतू करेक्ट। पागल बनाने वाली बात है नहीं ना। सर, वही सर, मतलब उनका तो दोस्त नाम होता था पंडित परसाई, अरे बड़ा नाम ही उनको ऐसे मैं ऐसे हरजाई बोलने ऐसे लगी नामों थी। ने तो एस्ट्रोलॉजी का नाम डुबो दिया ना। बट वो दिया सर, मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मेरे 9th हाउस में बैठ गए दोनों मरकरी और मून, तो एजुकेशन तो हायर मेरी काफी मैंने पढ़ लिया, मतलब मैं तो अब हाँ सोचती रहती हूँ अब कौन सा चीज रह गई जो रह गया, तो वो मुझे समझ देखो, नहीं आई कहाँ है हायर इसके खत्म हो बहुत गई सारे मेरी। इसके रेप्लिकास और भी हैं। इसका एक रेप्लिका ये भी होता है कि आपकी जो हायर एजुकेशन तो होगी, मगर आपने हायर एजुकेशन का यूज करते हुए आप किस लेवल पे पहुंचे। एक हायर एजुकेशन का यूज करते हुए ये होता है कि आप आईएएस आईपीएस क्रैक कर जाओ, या कोई ऐसा कुछ हो जाए कि आप हाँ गवर्नमेंट जी, डिग्री आ जाओ। वो चीज, वो जो आपको राइट, हायर एजुकेशन से वो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट, तो हाँ जी ऐसे हाँ ऐसे जी, रेप्लिकास आते हैं कि हायर एजुकेशन मिल करेक्ट, भी गई तो उसका जो आपको आउटकम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो नहीं मिल रहा, पर जो और सर फील्ड सर चूज किए फील्ड तो मेरी सेम ही है, तो नहीं, वो दूसरा ऐसा है कि आपके केस में अगर गगन जी देखे तो हायर एजुकेशन आपने प्राप्त तो करी, बट वो उसमें डिफिकल्टी परेशानी आई। देखो, देयर आर मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। लॉट ऑफ हाँ थिंग्स आ रही। मेन चीज ये है कि आप अपनी हायर एजुकेशन से किस लेवल की वैल्यू निकाल पाते हैं, वो भी तो मैटर करता है ना। अब कहने को तो फॉर जी, एग्जांपल इफ यू ये भी टॉक अबाउट मी, बात है, ठीक है ना, इफ यू टॉक अबाउट मी हायर एजुकेशन करेक्ट की है, बात करते हैं तो आई एम पीएचडी।
I am doctorate in the field, in my जी field, but Right. I'm not doing any job. I am not Right, interested right, in sir. those jobs. हम्म तो मैं कहाँ हायर एजुकेशन का यूज ले पा रहा हूँ? मेरा तो 9th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड भी है, मगर जब वो सन के साथ जाके बैठा तो सन ने उसको क्या बोला? यू आर ऑन माई स्पेशल स्पेशल ड्यूटी, टास्क यू आर ऑन माई स्पेशल ड्यूटी. एज अ रिजल्ट अब सन जो है स्पेशल ड्यूटी कौन सी करवाएगा? 12th हाउस के अंदर. 12th हाउस टॉक्स अबाउट ऑलमाइटी गॉड, ओपन आसमान, मोक्षा Other world, मोक्षा. right? You know, 12th house talks about, you know, your salvation. 12th house talks about your special duty in terms of, अभी क्या बोला था? सन क्या है? आत्मा का कारक है. फर्क है मैं आप लोगों की क्या करता हूँ? मैं आप लोगों को यहाँ पे क्यों बैठे हो? आप लोगों की सोल की हीलिंग करता हूँ. Correct, sir. आप लोगों को ऐसे कौन जबरदस्ती बिठाएगा 2 घंटे? किसी की हिम्मत है? Yes, sir. But when you are specifically feeling that you are getting healed, that basically pushes you कि yes, I am feeling good. तो वो एक चीज होती है. एंड ये चीज मैं कैसे कर पा रहा हूँ? बिकॉज माई मर्करी इज एक्सॉल्टेड लॉर्ड ऑफ 9th हाउस. इट गिव मी द फॉर्मल एजुकेशन, बट दैट एजुकेशन आई एम यूजिंग इन अ स्पेशल डोमेन. स्पेशल डोमेन. नाउ व्हाट? सूर्य क्या है? आत्मा का बात करता है. सूर्य जब 12वें घर में होता है तो आत्मा से जुड़ी बातें करवाता है. आई एम टोटली डाउन द लाइन टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द विशियस सर्कल. इसको तोड़ दो. 3rd हाउस को, 8th हाउस का गेम छोड़ दो. लाइफ का अब ये फोकस करो, दिस शुड बी योर लास्ट बर्थ. बोलता हूँ ना, नहीं तो इस जी विशेष सर्कल में फंसे रहोगे. बच्चे पैदा करोगे, फिर मर जाओगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर जन्म ले लोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर मर जाओगे. द विशियस सर्कल विल गो ऑन, but you have to come out of that vicious circle. I am doing what? I am doing a special, I am performing a special task. Right, sir. Right, sir. Might Correct, be sir. whatever the things. Now here money is not the criteria. The fees on which I teach to the students, no one can teach in India. Rather down the That's line true. in entire world. Very true. Very true, sir. जिस फीस पे मैं बच्चों को तैयार करता हूँ, उस फीस पे आपको कौन पढ़ाएगा पूरी दुनिया में? आप जाके देख लो. आपको कोर्सेज मिलेंगे 1,70,000, 80,000, 90,000, 2 lakh ऐसा. तो people don't understand. Often people ask us, sir 80,000 MSc का महंगा है. फॉर्मल डिग्री 80,000 में कौन देगा तुम्हें यार? MA या MSc का फॉर्मल डिग्री 80,000 में कौन देगा? उसमें भी EMI है. इजीली पे कर लो 2-3 महीने 4 महीने लगा के. 40,000 Right. is what? That's true. So this is how people have to understand, but people don't understand. Let them enjoy, no problem. अपने तो enjoy कर रहे हैं. तुम 3 लोग आते नहीं हो, तो I am बिल्कुल. happy with 3. तुम 2 लोग आते हो, तुम 2 को पढ़ाता हूँ. एक आता है, एक को पढ़ा देता हूँ. I am तो happy. मुझे क्या लेना दुनिया से? ठीक Right, है? sir. We are also very happy here, doctor. ना तो हाँ जब भी सर. रहता है तो सबसे पिछली बार हम लोग गए थे, कम्युनिटी खत्म हो गई थी. कम्युनिटी उसकी वेट कर रहे थे. सर लिंक नहीं आया. फिर आपने कहा नहीं, we won't be having any community chat today and all. तो तो वही बस है. वो आप लोग पता. पढ़ते रहो. एवरी वीक डू द स्टडी. अपने क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाओ. अपने क्वेश्चंस का देखो, जितना तुम लोग मुझे खींचोगे, मुझसे खींचोगे, that will be good for you as well as for me also. Try to grasp more and more from me. अपनी पढ़ाई करो. हर हफ्ते 5-10 कुंडलियां देख के, उन 5-10 कुंडलियों में नहीं समझ रहा, उनको क्लास में ले आओ. मैंने कब मना किया? Bring them to the class. Do practice. Earn while learn. अर्निंग भी करो, लर्निंग भी करो. बोर्ड लगा दो आरपीजी गुरुकुल का. एंजॉय. काउंसलिंग लो मेरे साथ. और बताओ. द वे आई कैन हेल्प यू, आई विल डू. जी ठीक है? जी गुरुजी. चलो फिर आज इतना ही रखते हैं क्लास को. आई होप सारे डाउट्स क्लियर हैं. Yes, जी ठीक sir. है ना? जी चलो फिर with this note we will meet in next week's class. Meanwhile do study, keep studying. You know, लोगों के हॉरोस्कोप पढ़ो, उसमें पढ़ के चीजें निकालो, इवेंट्स निकालो. Enjoy your journey. That is important. हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, वही वाली बात है. हाँ सर. जिंदगी यूं ही चलती रहे. 0 मिले या 1 बदलेंगे नाम. ठीक है ना? ठीक है ना? Right, sir. Right, sir. तो यही होता है. ठीक है ना?
ऐसे ही करना है, ठीक है? तो Okay. हैव मोर एंड मोर केस स्टडीज और लोगों के हॉरोस्कोप लेते जाओ, क्लास में लाते जाओ। ठीक है सर। ओके सर। चलो गाइस, फिर विद ओके दिस सर, नोट गुड वी नाइट। विल एंड टुडेस क्लास। बाय बाय, बाय टेक बाय केयर। ऑल। Bye bye. बाय Good सनी night. जी, Bye बाय bye. बाय। Bye bye. Bye, sir. Bye. Thank you, Elizabeth ji. या